समाज को रिप्रेजेंट करने आए हैं। सभी अलग अलग समुदाय का नाम नहीं लूंगा, अभी बात हो रही थी हम लोग को तोड़ के इतने सारे बना दिए, तो एक साल बोलूंगा सभी आदिवासी को रिप्रेजेंट करने आए हैं। एक तो मुख्य रूप से आपका जैसे उदय जी ने बताया कि हमारा सभी समस्याओं का जड़ है जाति प्रमाण पत्र से हमारा समस्याओं का जड़ शुरू होता है। तो उसके लिए मैं 2-3 चीजें जो मेरे संज्ञान में, चूंकि मैं भी आपके बीच में बहुत सारे लोग मेरे को जानते भी होंगे, 4-5 साल पहले मैं अभी बलरामपुर महानगर संभाग में एसडीएम के रूप में काम कर रहा हूँ। तो उसी जिले में जिस तरीके से संभाग महोदय इसी पूरे संभाग में इस जिले में 2 बार अलग अलग रूप में काम कर चुके हैं जिले के बंटवारा से पहले, उसी तरीके से 2016-17 में इसी जिले में एसडीएम के रूप में काम कर चुका हूँ। अभी फिर से इसी जिले में आप ही लोगों के बीच कलेक्टर बनने का अवकाश मिला। तो उस समय हम लोग जो काम किए थे उसको मुझे लगता है कि एक और उसी ऊर्जा उसी तरीके से काम करने का एक और अवसर मिला है, यही मानूंगा। जो जाति प्रमाण पत्र के लिए, जैसे अभी कल की बात है, मेरे पास एक पिता आए थे अपने बच्चे की जाति प्रमाण पत्र के लिए। अभी उनका ये कहना था कि मेरा अपना जाति प्रमाण पत्र बन गया है। अभी जैसे आपने बोला कि जाति प्रमाण पत्र, जैसे शासन ने बोला है कि अगर उनके पास अपना किसी परिवार का अगर कोई व्यक्ति है जिसका जाति प्रमाण पत्र बना है, अगर वही का मूल निवासी है, निवासी के आधार पर इसका पंचायत वो करके दे देगी तो उसके आधार पर बनाया जा सकता है। ये भी शासन ने विकल्प देते हैं। जिनके पास सेटलमेंट वाला नहीं है, ग्राम पंचायत अपने स्तर पर अगर पूरा वेरीफाई करा के अपना, जैसे संभाग साहब बताया कि लोकल इंक्वायरी होने के बाद अगर आ जाता है उसके लिए भी बनाने का प्रावधान बनाया गया। अब वो जो आदमी आए थे मेरे पास, उनका ये कहना था कि मेरे पास कोई सेटलमेंट नहीं है, जो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आपका खुद का सर्टिफिकेट है, हाँ है, मेरा फला जाति का है, तो उसके आधार पर हमने बोला कि उसके आधार पर बना दो। अब वो उसकी लड़की का तो पूरा हम लोग रेडी करवा दिए, डॉक्यूमेंट का पूरा जो भी चाहिए था पूरा हमने तहसील से मंगवा के उसके लिए जो लगाना है लगवा दिए। अब थोड़ा सा और खोदने में पता चला कि उसमें वो यहाँ का निवासी नहीं है, भले ही जाति प्रमाण पत्र है उसके पास, जारी हुआ जरूर है, पर वो यहाँ का निवासी नहीं है, वो निवासी नहीं है, वो निवासी निकला जशपुर का। अब हम लोग यहाँ से उसको फॉरवर्ड किए जशपुर में, उसका जो भी कार्रवाई होनी है वहां से हम लोग वहां से कलेक्टर बाकी कलेक्टर साहब से बात करके उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई शुरू की। तो इसमें 2-3 चीजें जो बातें आ रही है ऐसे केसेस में, पहली बात यह है कि एक और स्थिति बन रही है कि पंचायत प्रस्ताव को लेकर। अब पंचायत प्रस्ताव का हम लोग जिस तरीके से बनवाते हैं उसी में एक ही प्रस्ताव में एसटी का भी घुस जाता है, एससी का भी घुस जाता है, ओबीसी का भी घुस जाता है, जहाँ पे जिनके पास सेटलमेंट नहीं होता। तो ये गलत प्रथा है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रस्ताव होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का प्रस्ताव अलग अलग होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का अलग अलग पेज क्रमांक के साथ, बिंदु क्रमांक के साथ बनना चाहिए। ये बात हमें से बहुत सारे लोग नहीं पता। इसके कितने ही लोगों को पता है कि हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रस्ताव बनता है। हमारे यहाँ पे स्थिति ऐसा बन गया है कि एक पेज निकालो, पेज निकाल के हर किसी का बना लेकर के लिख के उसको आगे बढ़ा, एक साथ आगे बढ़ा दिया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं हो सकता। कल हमारे ग्राम सभा के आयोजन है, मैंने आदेश किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप समाज को, यहाँ भी इतने सारे समाज के लोग बैठे हुए हमारे, मेरा आग्रह है आप अपने अपने पंचायतों में जो ग्राम सभा का आयोजन होता है उसमें प्रमुख रूप से आप इसका भाग लीजिए। प्रस्ताव में कृपया अलग अलग प्रस्ताव बनेगा हर व्यक्ति का, चाहे वो जिस किसी भी जाति का, जिसका सेटलमेंट में आपका नाम नहीं है, नाम निशान नहीं है, उसका प्रस्ताव जो बनता है वो हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का अलग अलग प्रस्ताव बनता है। पहली बात, उसके बनने के बाद उसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। क्या हो जाता है, 10 लोगों का एक प्रस्ताव बन रहा है, फ्लावर ब्रैकेट लगा के फलाना जाति है, उसमें जब तक हमारे पास वो जाति उसके लिए आता है उसमें किसी ना किसी रूप से उसमें छेड़छाड़ हो जाता है। इससे भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक प्रस्ताव बनेगा, इसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई के लिए जा सकते। दूसरी बात यह है, जब ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में औपचारिक रूप से भाग लेने की बात आती है, भाग लेते नहीं है, लेते हैं क्या? हम भी एसडीएम रह चुके हैं, हम भी सीओ जिला पंचायत रह चुके हैं, हम भी पिछले 7 साल में बहुत सारे ग्राम सभाएं करा चुके हैं। ग्राम सभा की बात आती है कि हमको ये कराना है, हमको ये कराना है, तो ग्राम सभा में भाग लेने की संख्या देखेंगे तो 50, 60, 70 या 100,
हम लोग निर्णय लेने वाले हैं तो उपलब्धता भी हमारी ही होनी चाहिए। तो इसको आप अपने 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 जितने भी लोग हैं समाज के, आपके भाई बंधु हैं, उनके बीच में भी ये बात जाए कि कल ग्राम सभा हो रही है। हम लोग तो दैनिक के कार्यक्रम तो पूरा दिन लगे रहते हैं, पर ग्राम सभा तो साल में 3, 4 या 5 बार ही होता है, विशेष रूप से 1-2 बार एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसमें भाग लेना बड़ी जरूरी है। तो आपके माध्यम के द्वारा पूरे जिला की जनता से भी मेरा निवेदन रहेगा कि कल जो ग्राम सभा में जो बैठकें होंगी उनका अपना खुद के बहुत सारा एजेंडा हमने दिया है। इसके साथ साथ में जिस तरीके की ये चीजें बची हुई है या जिनका प्रस्ताव आना बाकी है, प्रस्ताव का अनुमोदन होना बचा है, क्योंकि आप उसको उनको औपचारिक संख्या में भाग लेते हुए उसको पारित करवाइए। यही काम जो है आपके पट्टा के लिए भी आता है। पट्टा के लिए भी जब जाते हैं तो 2, 3, 4 लोग ही रहते हैं, तो बाद में ये बोलते हैं कि उसको निरस्त कर दिया गया। तो जब तक आप औपचारिक संख्या में ग्राम सभा में शामिल नहीं होते तब तक ये समस्याएं तो हमेशा के लिए बनी रहेंगी और प्रस्ताव अलग बनना चाहिए। और जिनका सेटलमेंट है, जिनका रिकॉर्ड्स पूरा ठीक ठाक बना हुआ, उनके लिए तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाएंगे, उसको तत्काल उसका निराकरण भी किया जाएगा, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बार-बार निर्देश है राज्य पर किसी भी तरीके से लोगों को जितना मैक्सिमम सहूलियत हो सकता है उतना सहूलियत हम दें और प्रशासन भी इसके लिए तत्पर भी रहे। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके साथ सेटलमेंट रिकॉर्ड होने के बावजूद भी कहीं कोई कमी पेशी हो रही, तत्काल मेरे संज्ञान में रहे। दूसरी बात यह है कि अभी जब मैं जिला में ज्वाइन किया, ये चिकित्सा संबंधी इश्यूज को लेकर बहुत सारे गतिविधियां चली है। हमारे उदय भाई भी काफी एक्टिव भी रहते हैं इन सब, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि जैसे 5 साल पहले जिस तरीके से एक्टिविटी कम थोड़ा सा दिखता था अपने इस समुदाय के बीच में, समुदाय के भाई लोगों के बीच में, आज मुझे लगता है कि काफी बदलाव आया है। लोग खुल के अपने बातों को रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बदलाव है और मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। बहुत अच्छी बदलाव है, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए ये बहुत अच्छी पहल भी है। जो आज के जो पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, लड़कियां भी बहुत सारे हैं जो आगे ले जा रहे हैं समाज को। आगे लोगों के बीच में जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक पता भी नहीं चल पाएगा बहुत सारे। तो रही बात है मेडिकल इश्यूज की, बीच में एक बात बताई गई कि अनदेखा कर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो उदय ने अपना फेसबुक में डाला है, इसमें देखे होंगे हमारे लिए कोई जाति या फिर कोई मत या फिर कोई धर्म का कोई मतलब नहीं। प्रशासन के लिए हर जाति धर्म और मत एक है और हर किसी के लिए समान रूप से अपना चिकित्सा का जो बात है समान रूप से दी जाएगी। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि हमारे यहाँ से क्योंकि हम लोग को पहुंच भी क्षेत्रों में हो रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में अवेयरनेस की बड़ी कमी है, क्योंकि वो लोग अलग अलग कारणों से हमारे तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसलिए अलग अलग कारणों से अलग अलग दिक्कतें शुरू हुई है या फिर होती रही। तो इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, तो जहां पे भी इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है तत्काल प्रशासन के संज्ञान में लाएं। हमेशा आपके काम के लिए आपके जो सुविधा जो आपको मुहैया करानी है उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। मैं इस बात को भी बोल रहा हूँ, किसी भी हालत में हमारी लापरवाही की वजह से किसी भी तरीके का आम जन के लिए कोई नुकसान या फिर दुविधा नहीं हो जाए, तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। कल परसों मैं जिला अस्पताल में था। जिला अस्पताल में 3, 4, 8, 12 बेड का अपना छोटे बच्चों का जो एंटीनेटल केयर का जो बेड्स है एसएनसी हुई, करीब 5 बच्चे ऐसे थे जो लगभग 1 किलो से भी नीचे बच्चे हैं। तो ये किसी पर कोई बच्चे का 0.9 किलो है, किसी का 1 किलो है। तो ये क्यों हो रहा है? सब इतने कम बजट के बच्चे पैदा क्यों हो रहे हैं? तो ये सही समय पे हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, सही समय पे इनको चिकित्सा का सुविधा या सौलभ्य नहीं दे पाते हैं। अगर पहुंच ही नहीं पाते तो हम लोग दे कैसे? अगर वहां पे हमारे मितानी नजर जा रही है तो उन तक एटलीस्ट ये बात तो आनी चाहिए कि हम लोग पेट से हैं, हमको थोड़ा सा मदद की जरूरत है। तो जहाँ पे भी ये बातें आती है तत्काल हमारे संज्ञान में लाए। समाज प्रमुखों के द्वारा या फिर हमारे जितने भी मैदानी आंकड़े उनके माध्यम से अगर लाएंगे तो जरूर इसके लिए मदद
और जो सुविधा आपको सार्वजनिक रूप से मिलना चाहिए उसको तत्काल मुहैया कराया जाए। इसमें कहीं कोई बताई के लिए ना तो जगह है ना तो कोई भिन्नता है। तो इस बात पे भी मैं अमल किया हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि लगातार एक जानकारी का प्रोग्राम, अवेयरनेस का प्रोग्राम लगातार चलते हैं, ताकि शासन की जितने भी योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं जो है उसकी जानकारी आप तक मिलती रहे और आप भी अपने अपने अलग अलग सामाजिक जो कार्यक्रम होते रहते हैं उसके माध्यम के द्वारा भी बातों को अपने समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में ले जाए। जब तक लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी अवेयरनेस कार्यक्रम के द्वारा या फिर उनको ये समझ नहीं आएगा कि उनके हित के लिए क्या क्या कार्यक्रम शासन के द्वारा दी जा रही है, तो वो हमारे तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और जैसे मौर्य भी बताए, समाज मौर्य भी बताए, निरंतर संवाद बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपस में बातचीत नहीं करेंगे या आपस में संवाद नहीं बनाए रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, हो सकता है किसी एक वर्ग का समस्या किसी और वर्ग के लिए समस्या ही ना हो, या फिर उन्होंने अपने स्तर पर उसके लिए जो भी निराकरण चुना है वो निराकरण चुनने से शायद आपका भी समस्या का समाधान भी। तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने सामाजिक स्तर पर तो बहुत सारी बैठकें होती रहती है, तो कभी कभी हम लोगों को भी बुलाइए, करिए, हम भी आ जाएंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे। हमको कोई एतराज नहीं है कि आप लोगों के साथ बैठ के आपके समस्याओं को हम सुने, जितना हद तक हो सकता है हमारे स्तर पर निराकरण हो सकता है उसको हम लोग निराकरण के रास्ते पे भी जाए, और जो शासन स्तर का है उसको शासन स्तर पर हम लोग पहल करते हुए वहां तक ले जाए। तो आपस में बातचीत करना बड़ी जरूरी है। तो अगर ऐसा कुछ बात आती भी है तो तत्काल प्रशासन को हम लोगों को बुलाइए, हम लोग आएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद भी आना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे रह चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं पहले से जानता। हो सकता है आज के दिन में उनका नाम भूल चुका हूँ बट चेहरा तो याद है। तो मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि जब कभी भी ऐसे आपके कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं आपके बहुत सारे, तो जब बैठकें होती हैं, बड़ी बड़ी कार्यक्रम आप लोग आयोजन करते हैं अपने स्तर पर, कृपया बुलाएं, हम आएंगे। हम आप ही के लिए बैठे हैं, हम आप ही के लिए बैठे हैं, आपके काम करने के लिए बैठे हैं। हम लोग के बिना आप लोग भी गाड़ी नहीं चल सकते। आप लोग ड्राइविंग सीट में हैं, हम लोग स्टीयरिंग है कि नहीं? तो आप ड्राइविंग सीट में भले ही आप बैठो बट स्टीयरिंग हम है, स्टीयरिंग के बिना तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो ऐसे में तो हम लोगों को भी शामिल करते हुए समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस बैठक से मैं यही बात समझूंगा कि जो जड़ के रूप में उदय ने जो बात बताई और हमारे जो समाज के प्रमुख लोगों ने बात रखी कि जाति प्रमाण पत्र से लेके, अच्छा ये बात भी आई है, क्लियर कर देता हूँ इस बात को। इसमें जैसे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दो विषय, पहला विषय जो है आपका पंचायत प्रस्ताव को लेकर मैंने उसको क्लियर कर दिया, ग्राम समिति बैठकों को लेकर क्लियर कर दिया। तीसरी बात ये भी है कि जब आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसमें फिर से दो, पहला छात्रवृत्ति और छात्रावास आश्रम की, ये जो है सिर्फ उसी के लिए, ये उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनका नाम में कहीं कोई दिक्कत है, जैसे आपका बिहार हो गया या फिर अलग अलग तरीके से जितने भी हमारे विसंगतियां आ रही है उसके लिए पंचायत स्तर पर पटवारी, सरपंच या नगरीय क्षेत्रों में पार्षद को अधिकार दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रवृत्ति, छात्रावास और आश्रम में प्रवेश के लिए। इसको आप अच्छे से समझें, ये अलग अलग प्रयोजन के लिए नहीं है। और ये जो छात्रावास, छात्रवृत्ति और आश्रम में प्रवेश के लिए जो बनाए गए सर्टिफिकेट है, जो अपने लोकल स्तर पर जो दी जाती है, उसका उपयोग जो है राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं के मात्र उपयोग के लिए होगा। इसको भी आप ध्यान रखें। और रही बात अलग जो बाकी जो जाति प्रमाण पत्र के लिए ग्राम सभा के द्वारा जो अलग मुहैया कराई जाती है, जिसका अनुमोदन की जाती है, ग्राम सभा में सर्वसम्मति के साथ इसका अनुमोदित की जाती है, वो हर किसी के लिए है। उसमें सिर्फ एक कंडीशन है, जब वो आपके द्वारा वो बन के आएगा, सर्वसम्मति से पारित होकर आएगा, एसडीएम तहसील स्तर पर एक जांच समिति गठित होगी जो अपने स्तर पर फिर से जांच करेगी। जांच करने के पश्चात वो तहसील कार्यालय में अनुमोदन होते हुए एसडीएम से अपना परमानेंट जाति पत्र जारी होगा। तो इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये यूनिट
यानी सरपंच या पटवारी या फिर पार्षद अपने स्तर पर जो करते हैं वो सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए रहेगा, छात्रावास और आश्रम में प्रवेश के लिए, और बाकी जो बनेगा, जो ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित होगा, वो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आएगा। समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? बार बार इस बात को क्लियर की जाती है, बट फिर भी लोगों में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहेगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। और बाकी महोदय के निर्देशानुसार बहुत सारे साहब आप लोगों के बीच में बात किए हैं, बहुत सारे निर्देश हमको भी दिए हैं। सेमिनार शास्त्री की जो आपके मार्गदर्शन में काफी काम हमको करना भी है और करेंगे भी, और जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनकी मांगों को भी ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन काम करेगी। जैसे मैंने बताया, फिर से आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, निवेदन भी रहेगा, जब कभी भी आप कार्यक्रम कराएंगे कृपया हमको भी बुलाएं, हम भी शामिल होना चाहते हैं, और संवाद बनाए रखें। आपका संवाद हमसे, प्रशासन से, और हमारे जो जितने भी प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उनसे लगातार होनी चाहिए। अपने स्तर पर कुछ भी निर्णय से लेने से पहले हमसे जरूर संवाद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।